हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS F4 मेंस कट ऑफ का को लेकर। बहुत ही स्टूडेंट ऐसे वोरिड है, चिंतित है कि सर कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना नहीं। देखो, कट ऑफ के बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता आपको कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नहीं। ठीक है, उसके बारे में तो सोचना ही आप नहीं है कि आपको कट ऑफ कितना जाना है। देखो, किसी का भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करिए, IBPS F4 की बात करिए या RRB की बात करें, तो कट ऑफ के बारे में वो एक सरप्राइज होता है। हो सकता है कि वो कम चले जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा चले जाए। वो किसी के हाथ में नहीं है, वो IBPS के हाथ में है। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे यूट्यूबर ये बताएंगे इतना कट ऑफ जाएगा, इतना जाएगा। वो एक एक्सेप्टेशन है, लोग अनुमान लगा रहे हैं। नोटे वो एक बिल्कुल क्लियर नहीं है कि अगर वो सोचते हैं कि बिल्कुल ये कट ऑफ इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है कि देखो, हर आदमी अपना एक अनुमान लगाता है। उसको ये नहीं पता कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने नहीं, बस अपना अनुमान लगा देते हैं और आपके सामने रख देते हैं। बट मैं यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं मेंस के कट ऑफ के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट वोरिड क्यों है, चिंतित क्यों है। वोरिड इसलिए है फ्रेंड्स की वैकेंसी को देखकर वोरिड है। एक तो एग्जाम का लेवल है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहा। दूसरी बात यह रहा कि उसमें जो स्टूडेंट वैकेंसी जो होती है, वैकेंसी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि जॉब जो है IBPS में अब की बार 516 है। अभी तक तो 516 है, हो सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, वो एक अलग बात है। अभी तक हुई नहीं, हो सकती है, संभावना है भाई। अभी नहीं कहूंगा कि हो जाएगी, बट ये भी नहीं कहूंगा कि हो नहीं सकती। लेकिन हाँ, उसमें होने की संभावना है, इंक्रीज होने की संभावना हर साल होती है। अब की बार भी हो सकती है। नॉन रिपोर्टेड दिया है, बहुत सारे बैंकों ने एनआर लिखा है, तो हो सकता है कि मैं आगे वैकेंसी को इंक्रीज कर दे। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो अच्छे से, जिनका अच्छा सा मेंस हुआ है, ठीक है, और जिनका इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। जो अगर अब जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर अब मेंस का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, हो सकता है कि उसके अच्छे नंबर आ जाए, फिर वो मेंस में 1 नंबर या 2 नंबर से उसको दिक्कत आए, हो सकता है, क्योंकि मेंस भी 20 नंबर का है, 20 मार्क्स का है भी। ऐसी बात नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि उसमें मेंस का ही एक वेटेज है, ठीक है, रिटर्न का वेटेज होता है, लेकिन इंटरव्यू का भी वेटेज है। 20 नंबर है साहब। 20 नंबर का मतलब ये होता है कि अगर आपने 12 मार्क्स लिए है तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स से ऊपर डिपेंड करता है वहां पर। तो अगर आपके पास 12 नंबर आपको मिलते हैं, 20 में तो 60 होंगे, 12 से ज्यादा 15 मिलते हैं तो 75 होंगे। तो वहां का भी वेटेज होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी, मान लो अगर कोई 2 कैंडिडेट है, ये कोई इंटरव्यू में कम मिल गए, आपको ज्यादा मिल गए, आपके रिटर्न में 2 नंबर से कम थे, अगर आपको इंटरव्यू में मिल गए तो 3 नंबर आपको ज्यादा हो सकते हैं उससे, ये भी हो सकता है। लेकिन उसका वेटेज है। अगर ये कोई ये सोचता है कि उसका वेटेज नहीं है तो ये गलत बात है। उसका वेटेज है, 20 मार्क्स का है वो, ठीक है, और आपका 80 मार्क्स का ये है रिटर्न। तो इसको भी आप हल्के में मत लीजिए कि आप तैयारी ना करें। एक इस वजह से चिंतित है स्टूडेंट की, एक तो वैकेंसी के बारे में मैंने अभी बताया एग्जाम लेवल को देखकर। दूसरा है कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना नहीं जाएगा। पिछली बार 27 था, बट 500 वैकेंसी थी, बाद में इंक्रीज हुई। अब की बार भी इंक्रीज होने की संभावना है। अगर इस वैकेंसी में अगर इंक्रीज होती है तो किसको फायदा मिलेगा? ये बात है उसने की, ये उस स्टूडेंट को फायदा मिलेगा जिसने मेहनत की है, जो मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेगा। अब मेंस एग्जाम जिसका क्वालिफाई होगा, इंटरव्यू के लिए जो जाएगा, उसको आगे अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो उसको फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर अभी वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है मेंस एग्जाम से पहले, तो कुछ कैंडिडेट को हो सकता है कि 200 300 400 कैंडिडेट को और फायदा मिल सके, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आपको एक तो ये बात है, कितने कैंडिडेट को बुलाया होगा अगर मैं बात करूं। देखो, एक सीट पर 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। IBPS 4 को बुला सकता है, ठीक है, लेकिन IBPS में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि 3 से ज्यादा होगा, वहां पर ऐसा नहीं लिखा है। RRB में नहीं लिखा है। RRB की गाइडलाइन अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्किल टू एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसमें लिखा है कि कैंडिडेट 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन IBPS के नोटिफिकेशन में कहीं पर हो सकता है कि मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जहां पर मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे उनसे मैंने बात किया है, तो वे कह रहे हैं कि 3 तो बुलाते हैं, हो सकता है कि वे 4 कैंडिडेट को भी एक सीट पर बुला सकते हैं। अगर 516 को मल्टीप्लाई करें आप 3 से, तो लगभग आप देख लीजिए 1500 लगभग होते हैं। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2000 के लगभग कैंडिडेट को वहां पर बुलाया जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है।
बट मैं कहता हूं कि मेंस जो हो गया आपका हो गया। अब मेंस अगर आपका इंटरव्यू अगर आपको लगता है थोड़ा सा अगर आपका ठीक एग्जाम गया है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, क्या इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित आपसे पूछा जाएगा, एक तो बात है। बैंकिंग से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटिव भी क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। आरबीआई के फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे स्कीम पूछी जा सकती है, एग्रीकल्चर से स्कीम भी है। बट एग्रीकल्चर टू रिलेटिव बैंकिंग, एग्रीकल्चर की जो स्कीम है बैंकिंग में, बैंक में अगर वो काम कर रहे हैं तो उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह है उससे भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार करने हैं। और अच्छे सा एक अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं कि भाई अपने आप को अच्छे से मेकअप करके जाइए, मतलब सेविंग भी अगर रखना चाहते हो ठीक है, बट अच्छे से एक तैयार होकर जाइए, वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। दूसरा ये है आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। अगर आपके पास अगर कोई कैंडिडेट है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ओबीसी में आता है, तो उसके पास ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो लोग मांगते हैं, वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सर्टिफिकेट आप लोगों से मांगा जा सकता है, एक बात है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट्स आप अपने आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, जिनका अच्छे से एग्जाम हुआ है, जिनको लग रहा है कि ठीक है साहब मैं कहीं ना कहीं वेरी कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं जो भी कट ऑफ है उससे उसमें आसपास में हूं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा बहुत सारा कम चला गया है तो कोई बात नहीं है, आप वेट कीजिएगा और आगे आप हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मेंस अगर निकल जाए तो इंटरव्यू की तैयारी जरूर कीजिए इसमें। ठीक है, तो इस बारे में अगर कोई स्टूडेंट कहेगा सर आप कट ऑफ के बाद, कट ऑफ किसी के कोई भी डिसाइडेड नहीं कर सकता कैंडिडेट, कट ऑफ के बारे में किसी को कोई कंफर्म नहीं पता। जब कंफर्मेशन नहीं पता है तो लोग अपना अनुमान लगाते हैं, किसी का तुक्का सही लग जाता है, किसी का नहीं लगता है। ठीक है, तो बट अनुमान ही लगा सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा कट ऑफ, मेरी बात सही है, ये आईबीपीएस की बात सही है। भाई आईबीपीएस ही नौकरी देने वाला है, और कोई कैंडिडेट तो नौकरी नहीं देंगे कि भाई मैं बता दूं आपको 25 जाएंगे 30 जाएगा। मैंने भी एक वीडियो बनाई है, बट उस पर कह रहे हैं सर आप कट ऑफ के बारे में, लोग कमेंट करते हैं। देखो कट ऑफ को के बारे में अगर मैं बात करूं, कट ऑफ का कोई अभी डिसाइडेड नहीं है, रुकिए वेट कीजिए। 1 अप्रैल को आपको बैंक अलॉटेड किए जाते हैं, यानी कि मार्च के अंदर आपका इंटरव्यू होने की संभावना है। मार्च में आपके इंटरव्यू चलेंगे, ये बात कंफर्म है। ठीक है, अपने आप को अच्छे से तैयार कीजिए, और बाकी आप लोगों को कहना है बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है, मेरा कंटेंट आपको सही लगता है, मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं, मेहनत लगती है थोड़ी सी, बस ये है कि मुझे टाइम निकालना पड़ता है। बट अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।